बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यहाँ मैं सुबह सुबह आ गई थी, बर्तन धो लिए थे मैंने, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था बाहर। तो मैंने कहा पहले मैं खाना भी बना लूँगी, फिर मैं अबा पहनकर बाहर भी निकल जाऊँगी। तो बस ये यहाँ पे मैंने बर्तन धोने से फिल्माना शुरू कर दिया था। मैंने कहा ये थोड़ा सा सीन हो जाएगा मेरा। और आप लोगों की कैसी गुजर रही है, क्या हो रहा है जी? बर्तनों में चाहे जितना भी हाथ रोक के खर्चा करो, बर्तन ज़्यादा जमा हो ही जाते हैं। मैंने कहा बस सुबह ही से व्लॉग लेना शुरू कर देते हैं तो कुछ व्लॉग बन जाएगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब तो सर्दियां भी आने वाली हैं, लेकिन इस वक्त तो कराची में ऐसा माहौल है कि सर्दियों का तो पता ही नहीं है कि आएंगी भी कि नहीं आएंगी। इस दफ़ा उनका इरादा भी है कि नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 2 साल पहले जो सर्दियां आई थी वो अक्टूबर में ही आ गई थी, और इतनी सख्त आई थी कि कपड़े भी हमने नहीं निकाले थे और सर्दियां आ गई थी। कपड़े भी पैक रखे रह गए थे, उसमें सर्दियों में कपड़े भी धोने पड़े थे मुझे खड़े होके। तो मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो गया अचानक से। और मैं यूँ समझ लें कि उस वक़्त मैं चैनल पे वीडियो भी अपलोड करती थी और अपना काम भी करती थी, कपड़े भी वॉश करती जाती थी और चैनल पे अपलोडिंग भी शुरू थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। अब तो ये चलो वॉशिंग मशीन की वजह से ये होता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो, इधर खाना बना लो और फिर अपलोडिंग का वगैरह का भी देख लो अगर डालनी है तो। उस वक़्त तो बहुत मुश्किल हो गया था। और सर्दी में बर्तन भी धोना, अपलोडिंग भी करना, मतलब चैनल पे आके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था 2 साल पहले। इस तरह से मैं बर्तन धो लिए थे मैंने। फिर मुझे आज नहाना भी था फ़ौरन से, तो मैंने बस ये फास्ट फॉरवर्ड में करके बर्तनों का एक क्लिप था, मैंने डाल दिया। मैंने फिल्माया हुआ था तो मैंने डाल दिया कि मैं किस तरह से बर्तन धो लेती हूँ। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, नहा के बाल वाल सुखा के यहाँ पे आ गई थी। जोड़ा वगैरह बना लिया था मैंने। यहाँ पे मैंने ये सेट किया। अच्छा, यहाँ पे मैं जब भी किचन में आती हूँ ना तो मैं जूड़ा बना के आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जूड़ा बना लेना बालों में। मैं खुले बालों से कभी नहीं आई, मुझे घुटन होती है। बस ये कि जब गीले गीले बाल होते हैं, जब भी मैं पोनी सी बना लेती हूँ और कैचर लगा लेती हूँ। इस वक्त मैं बहुत थक गई थी काम करके, क्योंकि मुझे कहीं जाना था अपनी सहेली से मिलने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। ये जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग है काफ़ी करीब से ली गई है, इसलिए मैं बहुत करीब से, बहुत ज़्यादा करीब से फिल्मा लिया गया है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं डाल देती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे किचन होते हैं छोटे, इसमें बहुत वीडियो करीब से फिल्मा ली जाती है तो बहुत ज़्यादा घुसा हुआ कैमरा अंदर तक आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, कहाँ रखें कैमरे का भी तो एक वो होता है रूल एंड रेगुलेशन, वो फिर कहाँ रखा जा सकता है कैमरा। अच्छा, मुझसे आया था एक कमेंट कि ये इसके ऊपर फ़िश क्यों बना रखी है आपने? आपकी हर चीज़ के ऊपर फ़िश होती है, मोबाइल के ऊपर भी फ़िश है। देखें जी, मैंने कुरानदाजी में मोबाइल भी करने का रख लिया है और ये आटे की मशीन भी मैंने रखी हुई है। तो आपको जिस जिस चीज़ से फ़िश दिखे और जो जो चीज़ मेरे पास दिखे, मैंने इंशाल्लाह कुरानदाजी में सब रखा हुआ है, ठीक है ना जी। फिर बाद में इसका ये होता है, शोर मच जाता है, ये चैनल पे जो चीज़ें दिखा दी जाती है ना, उसका शोर मच जाता है, ठीक है, शोर मच जाता है। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और आपको नहीं पता, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या होता है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आता कि वो चीज़ कहाँ गई, वो चीज़ नहीं मिलती। फिर मैंने अपने दोस्त के यहाँ जाना था, बात अधूरी रह गई थी, मैंने कहा मैं बता दूँ। वहाँ से वापसी में मुझे कहीं और निकलना था।
अच्छा, बाज़ कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा फिटिंग के होते हैं और बाज़ कपड़े बहुत लूज़ होते हैं। तो इसका भी कमेंट आया था, ऐसा क्यों मसला है कि बाज़ कपड़े आपके बहुत ही ज़्यादा लूज़ हैं, आस्तीनों पर से भी बहुत लूज़ हैं और कमर के पास से भी बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, ऐसा क्या है? और बाज़ कपड़े आपके पास काफ़ी अच्छे फिटेड कपड़े होते हैं आपके, फिर ऐसा क्यों है? तो जी वो पुराने कपड़े हैं, जो फिटेड हैं वो पुराने कपड़े हैं, ठीक है ना जी। और जो ये लूज़ से हैं वो इस साल के हैं, यूँ समझ लें, क्योंकि मैं इस साल के मैंने जो कपड़े बनाए इंतहाई लूज़ बनवाए और वो पुराने हो गए। पुराने हो जाते हैं तो कपड़े टाइट हो जाते हैं, मैंने ये देखा है। कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह टाइट कर देती हैं उनके थ्रेड्स को लेकर, और कुछ जो होता है कि जिस्म फरबा होता है, मोटा होता है। ज़ाहिर सी बात है मैं हर वक्त डाइटिंग नहीं कर सकती, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ जो मैं हर वक्त डाइटिंग करती रहूँ, और मुझे डाइटिंग करने से ना मेरे मैदे में हिद्दत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हिद्दत हो जाती है। तो वो बहुत सारी ना जी वो डिजीज़ वगैरह का रूप लेकर सामने आती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप बाद में आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है आप सारी चीज़ें खाओ, वो फिर बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। आप पहले से केयर कर लो। मैं वो बेवकूफ़ औरत नहीं हूँ जो हर वक्त ही डाइटिंग करती रहूँ, ये बहुत ज़्यादा एक गंदा खेल होता है। ये हर वक्त डाइटिंग करते रहना, आपको नहीं पता ये कहाँ ले जाएगा आपको। आप लोग दूसरों के लिए शोपीस हैं क्या? सिर्फ शोपीस का ज़रिया है आप क्या? तो शोपीस तो बनने के लिए नहीं रहना है। तो मैंने कहा आपको ये भी बता दूं, अब यहाँ मैं बहुत बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगी। इंसान को बाज़ वक़्त हल्के हल्के लूज़ कपड़े भी पहनना चाहिए। जैसे ये कमीज़ मेरी बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसमें मैं आराम से चित होके सो भी सकती हूँ, ऐसी लूज़ सिलवाई है मैंने आराम से। ये आपको लग नहीं रही जितनी लूज़ है ये। इसकी आस्तीनें भी ऐसी हैं कि मैं यूँ हाथ कर लूँ, यूँ हाथ कर लूँ, आराम से चित होके मैं सो सकती हूँ सुकून से। इसमें ऐसा है, मैंने आपके कपड़े भी ऐसे सिलवाए हैं कि मैं आराम से सोऊं, और मैंने बेलें भी ऐसी सिलवाई थी कि आराम से मैं इसमें अपना पूरा दिन एक्सपेंड कर सकूं और रात भी। ये देखें हाथ मैंने उठाया है तो कितना वो है। अब मैं वो नहीं रह गई कि मैं फिटेड बहुत ज़्यादा सिलवाऊँ। हाँ, कोई बहुत मन हुआ तो सिलवा लेंगे फिटेड कपड़े, जैसे कि मैंने अभी कल की वीडियो डाली थी, उसमें काफ़ी मेरा सूट जो था अच्छा फिटेड वाला था, वो भी सूट अच्छा फिटेड वाला था। बाज़ दर्जी का भी हाथ ऐसा होता है, और बाज़ दर्जी जो होते हैं अपने कारीगर को कपड़ा डाल देते हैं और जी कपड़ा डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि दूसरा कारीगर का हाथ लगता है, तो वो समझ में नहीं आता, वो दूसरे कारीगर का होता है। लेकिन आप समझते हैं जी हमारे मास्टर साहब ने ही सी कर दिया है वो कपड़ा। मैंने आपको बहुत अंदर की बात बताई, कपड़े का भी फ़र्क होता है। जैसे इसका कपड़ा बहुत नरम व मुलायम है, बहुत पहनने में मज़ेदार है, लगता ही नहीं आपने कुछ पहना हुआ है। लेकिन ये जितना आप कपड़े को धोएंगी ये उतना ढीला होगा कपड़ा। मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अंदर तक बात बताई। आपने प्यार से कमेंट किया था ना, जो लोग मुझे प्यार से कमेंट करते हैं उनका जवाब मैं प्यार से दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जैसा काम चल रहा है वैसे ही काम चलेगा, नहीं जी, जो काम चल रहा है वैसे नहीं चलेगा। मुझसे बदतमीज़ी से बात करोगे, मैं अलग दिमाग की हूँ, मुझसे बदतमीज़ी से बात करोगे, मैं बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से दूंगी। मैं किसी के चाचा का नहीं खा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना जी, ठीक है। मैं किसी का नहीं खा रही हूँ, मैं अपनी रोटी पर हूँ, ठीक है। मैं अपना खाती हूँ तो आपसे क्यों दबूँ? मैं जब उधार किसी से लेती नहीं हूँ, कोई मुझे उधार देता नहीं, तो मैं किसी की बात का उधार क्यों रखूँ? ठीक है ना जी, मैं ज़रा इस टाइप की हूँ, मैं उधार तो रखती ही नहीं हूँ, ठीक है ना जी। ससुराल में दबना मेरी अपनी एक वो है, क्योंकि ससुराल में मुझे रहना है। आपसे दबना मेरी कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि आप ना मेरे निकाह में हैं, ना ही आप मेरे ससुराल में हैं, ठीक है ना जी। बात समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना जी। आप मुझे प्यार देंगे, मैं बदले में आपको 4 गुना प्यार दूंगी। आप मुझसे बदतमीज़ी करोगे, मैं बदले में आपसे बदतमीज़ी करूंगी। और वैसे भी पागलों की कैपेसिटी नहीं है मेरे चैनल में, ठीक है ना जी, पागलों की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है मेरे चैनल में। मेरे चैनल में उन लोगों की कमी है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ मैं मोहब्बत के लिए आई हूँ। अगर यहाँ पे भी इस तरह होगा तो नहीं चलेगा। ओके, बाय।